इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका रविशंकर प्रसाद जी इंडिया टीवी पर। इस टाइम इस वक्त जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है रविशंकर जी, क्या संदेश जा रहा है भारत को लेकर? दुनिया में जो एक ग्लोबली एक्सेप्टेंस बन रही है उसको लेकर ये कितना बड़ा कदम, ये कितनी बड़ी तस्वीर है? देखिए, जैसा देवेंद्र जी बता रहे थे, मैंने सुना उनको न्यूयॉर्क में हैं। भारत के सॉफ्ट पावर का जितना बड़ा प्रकटीकरण प्रधानमंत्री जी ने आज यूएन के परिसर से बोला, वो एक ऐतिहासिक वक्तव्य है जिसको हमें समझना चाहिए। योग जोड़ता है, योग की कोई रॉयल्टी नहीं है, योग का कोई पेटेंट नहीं है, योग का कोई कॉपीराइट नहीं है। ये स्वस्थ भी करता है और ये मन हृदय को शांत भी करता है। और जो उन्होंने भारत के दर्शन को दुनिया के मंच पर इतनी बड़े विदेशों से प्रतिनिधि थे, क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत की सोच है सभी खुश हों। हम ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात नहीं करते जो कई सिद्धांतों की सोच है। भारत की सोच है सबों की चिंता करना, सबों को खुश करना, सबों को आनंद में डालना। योग वो माध्यम है। तो ये आप, और आज महात्मा गांधी पर फूल चढ़ाना और इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के मेमोरियल की बात करना, जो बाकी वर्ल्ड के पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, ये पूरी सोच क्या है? शांति, संकल्प, संयम, सहजता और पारस्परिक अस्तित्व से रहना, और ये सारा कुछ योग सिखाता है। ये उन्होंने दर्शन दिया है। ठीक है रविशंकर जी, जिस आप भारतीयता की बात कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना, और ये संदेश प्रधानमंत्री ने भी आज न्यूयॉर्क से दिया है, यूएन मुख्यालय से दिया है, क्या यही भारत की एक नई पहचान बन रहा है? क्या यही वजह है कि इन तमाम भारत के रुख से, भारत के व्यवहार से, सबको साथ लेकर चलने से जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी अब भारत के मुरीद हो रहे हैं? मसलन एलन मस्क का बयान काफी चर्चाओं में है, प्रधानमंत्री के फैन हैं वो। देखिए, इसके 3 कारण हैं। नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे नेता हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, और ये बात मैंने पहले भी कही है, आज आपके चैनल पर दोबारा कहना चाहता हूं। भारत, आजाद भारत के 75 वर्षों में सिर्फ 4 प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। बाकी लोग राजीव गांधी भी मां के मृत्यु के कारण जो भावनाएं उपजी थी उसमें जीते थे, समझिए आप। मुरारजी भाई ने, लोकनायक जयप्रकाश जी को वोट मिला था इमरजेंसी के बाद। नरेंद्र मोदी जी को जनता ने बार बार आशीर्वाद दिया है, और आज उनकी अगुवाई में जो भारत का लोकतंत्र और भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ी है, तो आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया है। भारत आज डिजिटल इंडिया के कारण, डिजिटल पेमेंट के कारण, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज अमेरिका से भारत का जो रिश्ता है, तो भारत का एक्सपोर्ट अधिक है अमेरिका से इंपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। तो जब ये आपकी ताकत बनती है, जो शांतिपूर्ण भी है और एशिया की शांति के लिए जरूरी है, और दुनिया की शांति में भारत की भूमिका है, तब फिर यह सम्मान मिलता है जहां भारत की सॉफ्ट पावर भी और मजबूत होती है। और बाद में तो भारतीय गाने भी हैं, भारतीय आयुर्वेद भी है, भारतीय काढ़ा भी है, भारतीय जीवन पद्धति भी। जी ये देवेंद्र जी नमस्ते। क्योंकि आप टेलीकॉम और नमस्कार, टेलीकॉम और आईटी मिनिस्ट्री आप क्योंकि संभाल चुके हैं, यहाँ पे मैं एक उदाहरण दिखा रहा था कि यूनाइटेड नेशन कैंपस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक उस पर लेबल चिपका हुआ है, मेक इन इंडिया नीचे लिखा हुआ है, जो योगा मैट है। तो ऐसे दौर में जबकि भारत ने अगर अमेरिका के साथ डिफेंस डील करना तय किया, चाहे जी इंजन की बात कर लें या ड्रोन की बात कर लें, उसमें भी एक शर्त थी कि आपको टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करना होगा ताकि भारत में हम मेक इन इंडिया के तहत उसको बना सकें। इसे कितना खास आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे टेलीफोन की बात कर लें या दूसरे जो भी पैमाने रहे हैं मेक इन इंडिया को लेके, उसे कितना खास देखते हैं, और आगे आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए देवेंद्र जी, बड़ी कृपा, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आज भारत में एप्पल के फोन बनते हैं कि नहीं?
आज भारत में सैमसंग के फोन बनते हैं कि नहीं, ये पीएलआई स्कीम जो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उसमें संचार आईटी मंत्री था, आने का सौभाग्य मुझे मिला प्रधानमंत्री की कृपा से। आज भारत से देवेंद्र जी इस साल 90,000 करोड़ का मोबाइल फोन बाहर एक्सपोर्ट हुआ है, मेड इन इंडिया। और इस वित्तीय वर्ष में यह 1.25 लाख करोड़ होगा। 14 में 80% मोबाइल बाहर से आता था, आज भारत के सारे मोबाइल की आवश्यकता मेड इन इंडिया है। भारत में बोइंग भी बन रहा है, भारत में राफेल भी आ रहा है, उनका भी स्पेयर अब यहीं आएगा, सब कुछ बनेगा। तो भारत इंटरनेशनल सप्लाई चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार इसलिए बन पा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, भारत का ट्रेड बड़ा है, भारत में इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां ई कॉमर्स की भारत में आ रही हैं? वो जानती है भारत इतना बड़ा मार्केट है। तो क्या डिजिटल, क्या फिजिकल, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में जो भारत की क्षमता है, ये दोनों मिलाकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये होगा। और जहां तक सवाल है, आपने जो बाकी ड्रोन वगैरह की बात की, तो देवेंद्र जी आप तो कविता उविता में बड़ा रुचि रखते हैं। आपको याद होगा कि भारत एक जिम्मेवार देश भी है। और एक बहुत अच्छी कविता की लाइन आपने सुनी होगी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो भाजपा की सरकार मोदी जी की अगुवाई में क्षमा करना भी जानती है। इन कोई लोग संप्रभुता पर हमला करते हैं तो प्रभावी रूप से जवाब देना भी जानती है। और ये हमने बालाकोट और उरी में करके दिखाया और गलवान में जवाब देके दिखाया। तो दुनिया ने देखा है भारत को। आज अभी योगा डे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं, कोई भी जब वो संदेश देते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि वो संदेश सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनकी जो मंशा होती है वो बहुत दूर तक रहती है। जैसे इस योगा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योगा ऐसी चीज़ है जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, जिसका कोई रॉयल्टी नहीं होता, जिसका कोई पेटेंट नहीं होता। तो ऐसे दौर में जब खासतौर पर चीन के संदर्भ में समझें कि उसकी अपनी विस्तारवादी नीति, प्रभुत्ववादी नीति, उसको लेकर दुनिया में किस प्रकार से वो अपनी मंशाएं जाहिर करता है या कोशिश करता है, वहां पर पीएम का एक बड़ा संदेश उस लिहाज से भी था कि देखो हम ऐसी चीज को लेकर आगे आ रहे हैं जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। आपने बहुत अच्छा कहा देवेंद्र जी। चीन की यही समस्या है। उनकी विस्तारवादी नीति सिर्फ भूगोल को लेकर नहीं है, उनकी विस्तारवादी नीति अपने ट्रेड के मामले को लेकर भी है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की हिम्मत थी कि 300 चीनी ऐप्स को और टिकटॉक को बैन किया गया था कि नहीं कि बैन किया गया था, जब भारत के नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर हमला हो रहा था। तो ये तो मोदी जी की हिम्मत है। तो आज उन्होंने जो दुनिया कॉपीराइट, पेटेंट, रॉयल्टी का कितना किसको परसेंटेज मिलेगा, इसको डिबेट कर रही है ट्रेड को लेकर। तो मोदी जी ने कहा हमारा योग है जिसका ना कोई कॉपीराइट है, ना कोई रॉयल्टी है, ना कोई आप बाकी चीजें होती हैं, पेटेंट राइट है। जो चाहे इसको स्वीकार ले, क्योंकि यह सहअस्तित्व की बात करता है और इस सबों के सुख की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। चीन के रुख की बात आई है रविशंकर प्रसाद जी, तो चीन को लेकर आज जो बाइडेन का भी बयान सामने आया। एक तरफ भारत ने एक्सपोज किया साजिद मीर के वक्त पर, किस तरीके से ऑडियो सुनाई और बताया कि वो क्यों ग्लोबली आतंकी घोषित होना चाहिए। दूसरी तरफ जो बाइडेन तानाशाह कहते हैं जिनपिंग को। तो क्या भारत के क्लियर मैसेज के बाद ये दुनिया का रवैया है कि भारत जिसे एक्सपोज करता है दुनिया भी उस पर मोहर लगाती है? देखिए, सिंपल सी बात है, चीन को तो इसका कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा ना। जिस सजाद मीर की आपने बात की, 26/11 में उसकी क्या भूमिका है पूरी दुनिया जानती है। और जितने पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं, जब भी दुनिया में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात होती है तो चीन खड़ा हो जाता है। क्यों? इसका जवाब देना पड़ेगा ना। और फिर आप बात करते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, फिर आप बात करते हैं शांति की चीन, तो दोनों तो नहीं चलेगा ना। तो आज जो भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी गई और जो अमेरिका ने दिया, वो एक सोची समझी समझदारी भी बन रही है कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है, अगर दुनिया से हिंसा को खत्म करना है, तो इसके खिलाफ ईमानदारी से लड़ने वाले लोगों को और नजदीक आना पड़ेगा। और दुनिया के इस नए ऑर्डर में भारत की बड़ी भूमिका है।
रविशंकर प्रसाद जी, ग्लोबली जहां भारत की धमक बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ योग को लेकर भी क्रेडिट लेने की राजनीति हमारे देश में देखने को मिल रही है। आपने नेहरू जी का जिक्र किया था, कांग्रेस भी आज सुबह से ही एक फोटो प्रचारित कर रही है, नेहरू जी शीर्षासन कर रहे हैं और कांग्रेस से बता रही है कि कोशिशें दरअसल उन्होंने की थी। देखिए, आज मैं राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ूंगा। आज देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि भारत के योगा के सॉफ्ट पावर को कहां से कहां पहुंचाया। आज कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के कार्टून पोस्ट किए गए हैं, वो क्या उन्हें शोभा देते हैं? आज जब भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दुनिया में है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो कितने हल्के बातों का उन्होंने कार्टून बनाया है, इससे बहुत पीड़ा हुई है। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन अगर नेहरू जी शीर्षासन करते थे तो भाई क्यों नहीं योगा को दुनिया के लेवल पर इतना प्रमोट किया गया? अच्छा है आप कर देते तो मोदी जी को नहीं करना पड़ता। तो आपने आज जो आप नेहरू जी को शीर्षासन करते हुए दिखा रहे हैं, तो वो शीर्षासन को दुनिया में योग का भी शीर्षासन बना दिए होते। नेहरू जी तो दुनिया के बड़े नेता बनते थे, नॉन लाइन मूवमेंट, शांति की बात करते थे, तो किसने मना किया था? तो क्या है, अब छोड़िए, मैं आज कोई पॉलिटिकल भाषण देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने अतीत के रिकॉर्ड को निकाले तो उसके आज के संदर्भ में उसकी उपयोगिता का यह भी समझे तो अच्छा रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।